राजस्थान के पोखरण में देखा भारत की तीनों सेनाओं का शौर्य, देश में बने हथियारों का शक्ति प्रदर्शन। पोखरण में भारत शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन, प्रधानमंत्री मोदी भी बने युद्धाभ्यास के गवाह। सेनाओं ने दिखाया पराक्रम, जमीन से लेकर आसमान तक हर टारगेट को जांबाजों ने किया ध्वस्त। वॉर गेम एक्सरसाइज में देश में बनाए गए हथियारों के जरिए सेनाओं ने किया शक्ति का प्रदर्शन, पीएम के साथ मौजूद रहे सेना के कई बड़े अधिकारी। धरती, आसमान, समंदर, साइबर, अंतरिक्ष की दुनिया में खतरों का मुकाबला करने के लिए मल्टी डोमेन एक्सरसाइज, टैंक, आकाश, वेपन सिस्टम, ड्रोन, रोबोटिक, म्यूल्स, हेलीकॉप्टर एक्सरसाइज में शामिल। युद्धाभ्यास के अलावा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बने हथियारों की प्रदर्शनी का भी आयोजन, प्रधानमंत्री मोदी ने देखी प्रदर्शनी। सेना का पराक्रम देखने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा, पोखरण भारत की आत्मनिर्भरता और भारत के गौरव का साक्षी बना। इसकी गूंज भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में सुनाई दे रही। साथियों, रक्षा जरूरतों में आत्मनिर्भर होता भारत सेनाओं में आत्मविश्वास की भी गारंटी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 5वीं पीढ़ी के विमान भी भारत में ही बनाए जाएंगे, आधुनिक इंजन का निर्माण भी भारत में ही होगा। अब 5th जनरेशन लड़ाकू विमान भी हम भारत में ही डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। नायब सिंह सैनी हरियाणा के 11वें सीएम बने, शपथ लेने से पहले पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के छुए पैर। सैनी के अलावा 5 मंत्रियों ने ली शपथ। नायब सिंह सैनी के बाद कंवरपाल गुर्जर ने मंत्री पद की शपथ ली, राज्य में कोई भी उप मुख्यमंत्री नहीं होगा। मूलचंद शर्मा ने भी ली मंत्री पद की शपथ, खट्टर सरकार में कृषि मंत्री रहे, जयप्रकाश दलाल बने फिर से मंत्री। खट्टर सरकार में जेल और बिजली मंत्री रहे निर्दलीय विधायक रंजीत चौटाला ने फिर बने मंत्री, बनवारी लाल ने भी ली मंत्री पद की शपथ। हरियाणा में जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन टूटा, शपथ ग्रहण समारोह में दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी के 4 विधायक रहे मौजूद, चौटाला के लिए बड़ा झटका। तेलंगाना के हैदराबाद में अमित शाह की रैली, कहा सीएए पर बीजेपी ने अपना वादा पूरा किया, लाखों लोगों के सम्मान को बचाने के लिए लाया गया सीएए। हमने कहा था हम सीएए लाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू, बौद्ध, जैन, इस सारे सिख, इस सारे लोगों को नागरिकता देकर उनका सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। तेलंगाना दौरे में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, चारमीनार मंदिर, पार्टी के कार्यकर्ता भी रहे साथ, तस्वीरें सामने आई। सीएए को लेकर ममता बनर्जी का केंद्र सरकार पर हमला, कहा आप अत्याचार कर रहे हैं, ये गंभीर राजनीतिक मामला है, ठीक चुनाव के पहले ऐसा क्यों किया। ममता बनर्जी ने सीएए का विरोध किया, सीएए में मुस्लिमों को शामिल नहीं करने पर उठाए सवाल। अहमदाबाद साबरमती आश्रम को प्रधानमंत्री मोदी ने दी पुनर्विकास की सौगात, गांधी आश्रम स्मारक के मास्टर प्लान का शुभारंभ किया। 1200 करोड़ की लागत से होगा आश्रम का पुनर्विकास, 5 एकड़ से 55 एकड़ तक विस्तारित होगा साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपिता को नमन किया, कोटरब आश्रम का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आश्रम भूमि वंदना कार्यक्रम को संबोधित किया, बोले जो देश विरासत नहीं संजो पाता वो भविष्य खो देता है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा पिछली सरकारों ने विरासतों की अनदेखी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा, देश को दी 85,000 करोड़ से ज्यादा की रेलवे परियोजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 नई वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, 6,000 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कई विकास परियोजनाओं का भी शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी साथ में रहे मौजूद। पूरे देश में वंदे भारत ट्रेन की संख्या हुई 100, अब तक 250 शहरों को मिली सौगात। इतने राज्यों में वंदे भारत ट्रेनें मिल चुकी है और इसी के साथ ही देश में वंदे भारत ट्रेन की सेवाओं का शतक भी लग गया है।
प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे सेवा को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, आजादी के बाद से सरकारों ने रेलवे को अपना निशाना बनाया। आजादी के बाद की सरकारों ने राजनीतिक स्वार्थ को जिस तरह प्राथमिकता दी और उसकी बहुत बड़ी शिकार भारतीय रेल रही है। पीएम मोदी ने कहा, हमारा काम सरकार बनाने के लिए नहीं, देश बनाने के लिए है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर किया वार। कहा, अभी तो ट्रेलर है, मुझे अभी और आगे जाना है। देश का नौजवान तय करेगा उसको कैसा देश चाहिए, कैसी रेल चाहिए। ये 10 साल का काम अभी तो ट्रेलर है, मुझे तो और आगे जाना है। उत्तराखंड को एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात। देहरादून से लखनऊ के लिए ट्रेन हुई रवाना। हरिद्वार स्टेशन पर ट्रेन का फूलों के साथ स्वागत। हरिद्वार स्टेशन पर एक छात्र ने अपने अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोला थैंक यू। पीएम मोदी का बनाया चित्र। झारखंड को तीसरी वंदे भारत ट्रेन की सौगात। रांची से वाराणसी जाने वाली वंदे भारत को प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखाई हरी झंडी। खजुराहो से दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेवा शुरू। सांसद वीडी शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। वंदे भारत की सौगात मिलने से खजुराहो में खुशी की लहर दौड़ी। पर्यटन स्थल खजुराहो की दिल्ली से यात्रा काफी आसान हो जाएगी। 13 मार्च को इंडिया टेक 8 चिप्स फॉर विकसित भारत कार्यक्रम में प्रधानमंत्री करेंगे शिरकत। 3 सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज की रखेंगे आधारशिला। 3 सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज पर आएगी 1.25 लाख करोड़ रुपए की लागत। सेमीकंडक्टर के मामले में देश बनेगा आत्मनिर्भर। दिल्ली सरकार और नगर निगम की इमारतों पर ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्लांट्स लगाए जाएंगे। सभी प्लांट की कुल क्षमता 50 मेगावाट होगी। ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना मकसद। ऊर्जा मंत्री आतिशी ने रूफटॉप सोलर प्लांट परियोजना को दी मंजूरी। कहा, सरकारी इमारतों पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने की यह पहल दिल्ली सोलर पॉलिसी का हिस्सा। योजना के तहत 500 वर्ग मीटर से ज्यादा क्षेत्रफल वाले करीब 645 सरकार की ओर से एमसीडी की इमारतों पर रूफटॉप सोलर प्लांट्स लगाए जाएंगे। शैक्षणिक, स्वास्थ्य संस्थान, डीटीसी डिपो जैसी इमारतें शामिल। बिजनौर में पालतू कुत्ते ने पेश की वफादारी की मिसाल। हमलावरों की फायरिंग में बचाई अपने मालिक की जान। गोली लगने से कुत्ते की मौत। देवघर से रवाना हुआ पोषण पखवाड़ा जागरूकता रथ। गर्भवती महिलाओं और किशोरियों को करेगा जागरूक। सपनों की उड़ान भरेंगी नमो दीदी। प्रयागराज में 104 नमो दीदियों को मिला कृषि ड्रोन। फसलों में कीटनाशक छिड़काव के लिए होगा इस्तेमाल। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र अलकिक ने संस्कृत विश्वविद्यालय की सीनेट बैठक में हिस्सा लिया। संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने का मकसद। 4 लोगों ने मिलकर शुरू किया अनोखा सा स्टार्टअप। मेरा पशु 360 नाम की कंपनी बनाकर गाय और भैंस की करते हैं होम डिलीवरी। करोड़ों का पैकेज छोड़कर शुरू किया काम। आईएनएस गरुड़ ने मदद के लिए बढ़ाए हाथ। नौसेना ने अगत्ती लक्षद्वीप से मरीज को किया एयरलिफ्ट। लक्षद्वीप प्रशासन ने मरीज के लिए नौसेना से मांगी थी सहायता। मरीज को रात 3:30 बजे किया गया एयरलिफ्ट। दिल्ली में पहले इंजीनियरिंग लैंडफिल साइट का एलजीवी के सक्सेना और सीएम केजरीवाल ने किया उद्घाटन। ओखला लैंडफिल साइट के पास नहीं दिखेगा कूड़ा, दुर्गंध से मिलेगी निजात। उत्तराखंड में इंजीनियरिंग लैंडफिल साइट का फुटप्रिंट एरिया 15 एकड़ से ज्यादा, क्षमता 9.65 लाख मीट्रिक टन की है। उत्तर प्रदेश में म्यूनिसिपल स्कूल के बच्चों की सेहत के बारे में जानना आसान होगा। देश में पहली बार लखनऊ में डिजिटल हेल्थ रिपोर्ट कार्ड बनाने की शुरुआत। खालिस्तान आतंकी नेटवर्क को लेकर एनआईए का बड़ा एक्शन। देश के कई राज्यों में छापेमारी की। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 30 जगहों पर छापेमारी। चंडीगढ़ में भी एनआईए की छापेमारी। पंजाब की मोगा में एनआईए ने अलग अलग कई जगहों पर मारे छापे। बिलासपुर गांव में एनआईए की रेड। कोटकपुरा में एनआईए की टीम ने कारोबारी नरेश कुमार उर्फ गोल्डी के घर दी दबिश। गोल्डी के रिश्तेदार की गतिविधि पर एनआईए को शक। रांची में कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के घर ईडी का छापा। जमीन और बालू कारोबार को लेकर ईडी ने किया एक्शन। भुवनेश्वर में सीएम नवीन पटनायक ने आनंद बाण का उद्घाटन किया। घूमकर देखा आनंद बाण।
देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा, राज्य में सभी खाली पदों पर जल्द होगी नियुक्ति। बेंगलुरु में सांसद तेजस्वी सूर्या ने विकसित भारत संकल्प कार्यक्रम का शुभारंभ किया। केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। भोपाल में पुलिस के लिए 144 आवासीय भवनों की सौगात, सीएम पहुंचे। ओडिशा के बौद्ध को मिली पहली रेल लाइन की सौगात। नदी पर बने रेल पुल पर ट्रेन का किया गया सफल ट्रायल। भोपाल में चंबल जल कलश यात्रा का आयोजन। मध्यप्रदेश के सीएम मोहन यादव हुए शामिल। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने एला गोवा में कृषि कॉलेज के नए भवन की रखी आधारशिला। कई बड़े नेता पहुंचे। बेंगलुरु के सीएम सिद्धरमैया ने एयरपोर्ट पर इंदिरा कैंटीन का शुभारंभ किया। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार पहुंचे। कोलकाता में 3 दिवसीय युवा महोत्सव का आयोजन। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हुए। चेन्नई में प्राचीन तमिल साहित्य और तमिल शिलालेख पुस्तक में विस्तृत भारत की संस्कृति पुस्तक का विमोचन। तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने की शिरकत। दिल्ली में डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने की शिरकत। लखनऊ में यूपी के सीएम योगी ने कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेता पहुंचे। गुजरात में शुरू हुई 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा। गुलाब और तिलक लगाकर किया गया परीक्षार्थियों का स्वागत। पुलवामा में जम्मू कश्मीर के डीजीपी आरआर स्वैन नई पुलिस चौकी का शुभारंभ। कहा, नागरिकों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। मैन पावर ग्रुप के सर्वे के मुताबिक अप्रैल जून तिमाही में भारत में जोरदार हायरिंग का अनुमान। 42 देशों में भारत में सबसे मजबूत हायरिंग सेंटिमेंट होने का दावा। रिटेल बाजार में 15 दिन में 30% महंगी हुई प्याज। रबी सीजन में कम बुआई के चलते सरकार ने प्याज उत्पादों में कमी की आशंका जताई। सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच ने एसएमई सेगमेंट में हेरफेर के संकेत मिलने की बात कही। आईपीओ और ट्रेडिंग दोनों सेगमेंट्स में गड़बड़ी होने की चेतावनी। 2022-23 में आरबीआई को लोकपाल योजनाओं के तहत दर्ज शिकायतों की संख्या 68% बढ़कर 7 लाख से ज्यादा हो गई है। एजुटेक स्टार्टअप बायजूस ने देश भर में अपने सभी रीजनल सेल्स ऑफिस बंद कर दिए हैं। करीब 15,000 कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने के आदेश। 25 से 44 साल की उम्र की महिलाओं की वजह से म्यूचुअल फंड्स में अब महिलाओं की बढ़ी हिस्सेदारी। 6 साल में महिला निवेशकों की हिस्सेदारी 15% से बढ़कर 21% हुई। स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ने से फूड स्टार्टअप्स में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ गई है।